नमस्कार, मैं हूं चित्रंजन और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ TNBR। और आज मैं जिनके समक्ष उपस्थित हूं, जिनसे मैं बात कर रहा हूं, ये जहानाबाद से पिंटू कुमार रजक जी हैं। और ये चेहरा कोई अनजाना नहीं है, आप तमाम लोग जानते हैं। जैसा कि मुझे सूचना मिली कि इनके बिहाफ से भी जहानाबाद नगर निकाय की जो चुनाव है, अध्यक्ष पद के लिए इनकी पत्नी जो समाज सेवा से भी जुड़ी रही हैं, अब वो इस वर्ष एक नए कॉन्सेप्ट को लेकर के कि शहर को कैसे साफ रखा जाए, किस प्रकार से शहर की व्यवस्था किया जाए, जल जो जमाव की व्यवस्था है, जल जमाव की समस्या जो बनी हुई है, इन तमाम प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आज हम इनके पास में आए हैं और जानते हैं इनके विजन को कि क्या वास्तव में जहानाबाद नगर अध्यक्ष के पद के लिए इनकी पत्नी सही और सटीक उम्मीदवार हो सकते हैं, और क्या इनको जिताने के बाद सही में नगर का जो स्वच्छता से संबंधित या नगर विकास से संबंधित जो चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें जानते हैं। तो सर, सबसे पहले आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से जहानाबाद नगर परिषद के तमाम नगरवासियों को नव वर्ष की पहले शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। सर, सवाल तो सबसे पहले ये बनता है कि चूँकि मैं देख रहा हूँ कि नगर कितनों भी बड़ा हो जाए, शहर कितनों बड़ा हो जाए, लेकिन उस शहर की साफ़ सफाई की व्यवस्था, उस शहर में जल निकासी की व्यवस्था अगर सही ढंग से न हो तो फिर वो शहर जो है नर्क के समान ही हो जाता है। जैसा कि हमें सूचना मिली कि आपकी पत्नी जो इस बार नगर अध्यक्ष के पद पर चुनाव लड़ने जा रही हैं, आपके पास में शहर को स्वच्छ बनाने का क्या विजन है? आप उसको कैसे स्वच्छ बना सकते हैं? सर्वप्रथम आपने जो क्वेश्चन किया कि जो जल जमाव की समस्या है वो बहुत ही गंभीर समस्या है और ये सही बात है। लेकिन मेरा मानना है कि किसी भी शहर को बसाने से पहले एक प्लानिंग होनी चाहिए। अगर किसी शहर को, जैसे आप एक मकान बनाते हैं तो मकान बनाने के लिए आप क्या करते हैं, एक नक्शा बनाते हैं, और नक्शा बनाने के साथ साथ आप देखे होंगे कि बाथरूम कहाँ होना चाहिए, ड्राइंग रूम कहाँ होना चाहिए, सीढ़ी कहाँ पे होना चाहिए, ड्राइंग हॉल कहाँ। तो ये जो चीज़ें हैं, एक बढ़िया घर और सुंदर घर बनाया जा सकता है। इस कंसेप्ट को अगर लेके हम चलते हैं तो शहर भी हमारा एक घर है, और हम उस अगर घर को सुंदर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले एक प्लानिंग वे में मुझे काम करना। आपने बोला जल जमाव की समस्या की बात, आप देखे होंगे कि मैं जिस वार्ड का निवासी हूँ, सब्जी मंडी का, जब भी बारिश होती है, और सब्जी मंडी ही नहीं, पूरे जहानाबाद नगर वासियों को मैं देखता हूँ कि जब भी बारिश होती है तो पैर उठा के, पैर लगा के, मतलब इतनी गंदगी होती है कि आप बाहर जाना उचित नहीं समझते हैं। ये आपका कहना सही। तो हमारा एक जो प्राथमिकता है कि जहानाबाद को जो सीवरेज सिस्टम है उसको कैसे लागू करें, क्योंकि शहर ऑलरेडी बस चुका है। जो नए जैसे मोहल्ले बसेंगे वहाँ पे हम प्लानिंग तो कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या वहाँ होगी कि जो शहर ऑलरेडी बसा हुआ है उसको हम लोग कैसे सुसज्जित करें। तो हम प्लानिंग वे में, जैसे कि नाली की पानी निकल रही है, लेकिन नाली की अगर पानी निकल रही है तो कहाँ निकलना चाहिए। मैंने पिछले बार कई जगह दौरा किया था, खास करके मैं रामगढ़ की बात करता हूँ। तो रामगढ़ एक बहुत घनी आबादी है जहानाबाद जिले की। आपने देखा होगा कि मकान तो बन गए, अच्छे मकान बन गए, अच्छे लोग रहना स्टार्ट किए, लेकिन इतनी नारकीय जीवन है कि आप भी वहाँ पे नहीं जा सकते। कहने का मेरा तात्पर्य है कि वहाँ पे नाली की निकास नहीं है, सड़कें नहीं हैं। तो अब उसको मैं अलगना पाइन से जुड़ाने के लिए माननीय प्रभारी मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी से, कुछ जनप्रतिनिधियों के साथ, कुछ समाजसेवियों के साथ मैंने उनसे मिला, और उन्होंने आश्वासन भी दिया कि इसको हम जल्द से जल्द इसको हम बनवाने का कार्य करें। तो मेरा एक ही चीज़ कहना कि जो बस्तियाँ बसी हुई है, जहाँ पे नाली की समस्या है, उसको हम एक प्री प्लानिंग बना के उसको निकासी की काम करेंगे। सर, एक सेकंड, हम आपको इस बात के लिए रोकना चाहेंगे कि जो आप वार्ड नंबर 8 और 9 की बात कर रहे हैं, जो खास करके माले ऑफिस से जो रास्ता जाती है, उसमें आपके द्वारा ये जो आपके जो प्रभारी मंत्री संतोष कुमार सुमन जी हैं, जिनके प्रयास से उसमें भराने का काम जो है वो तो हुआ है, परंतु नाली जो निकास का जो है, जिससे जल निकलना चाहिए सर, उसकी व्यवस्था नहीं होती। क्या उसकी भी व्यवस्था हो रही है? उसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताइए। जी धन्यवाद। मैं आपको एक ये दिखा देता हूँ कि मैंने वहाँ जेई को बुला के प्राक्कलन भी बनवाया है। लगभग 36 लाख का वो बजट है, और मैंने दोनों चीज़ जेई से बोला कि 2 बजट आप बनाइए। देखिए यहाँ पे आप दिखा सकते हैं 36,30,615 का बजट बनाया गया। इसमें मैंने बोला कि 2 भाग में, अगर मान लिया कि जेई का अनुशंसा होता है कि मान लिया 20 लाख तक कैपेसिटी होती है, तो उसको मैंने 2 भागों में भी बोला कि बांट दीजिए।
क्योंकि सबसे पहला चीज़ है कि नाली की निकासी होना, वो अलगना पाइन से हम लोग को मिलाने की बात चल रही है। और मेरे हिसाब से संभवतः अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इसी महीने या नेक्स्ट महीने तक इसका हम लोग प्राक्कलन में व्यवस्था करा के उसको मंत्री जी से शिलान्यास भी करा देंगे और वो काम करा देंगे। ये मेरी प्राथमिकता, मैं कागज़ पे बात कर रहा हूँ, आप इसको देख सकते हैं। हाँ, बिल्कुल देख रहे हैं। तो ये मेरा प्राथमिकता है कि उस रामगढ़ के वासियों को ये सुलभ और सही ढंग से नाला बनवा के उनको रहने का दिया। एक और सवाल जो मेरा है, जैसे वो आप जाते हैं जो रामगढ़ में जो प्राथमिक विद्यालय है, जो एक उधर ले जा करके राम वाला रोड से जोड़ती है, और एक जो रामानंद कॉलोनी से जो है उसमें बीसीसी ढलैया कुछ हद तक आगे आई है मेन काको रोड से, और कुछ ही दूर पर जा कर के वो स्टॉप हो गया है। और वहाँ की स्थिति भी है जो एकदम नारकीय स्थिति है। मैं जानता हूँ कि ये जो है वहाँ के जो व्यवस्था करने वाले हैं, साफ़ सुथरा करने वाले जो भी नगर परिषद के जो लोग हैं, उनकी लापरवाही साफ दिख रही है। बावजूद इसके उन लोग मैंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। अगर इस स्थिति को निपटने के लिए कौन सा तरीका सटीक होना चाहिए? देखिए, मैं तो बड़ा एक साधारण सा छोटा सा आपको उदाहरण दे देता हूँ कि जब आप एक घर के गार्जियन होते हैं और घर जब चलाना होता है तो आर्थिक रूप से मजबूत होना भी बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मान लिया जाए कि अगर हम पाँच फैमिली में सदस्य हैं और एक कमाने वाले हैं, तो बड़ा ही सिस्टम से चलता है कि चलो 20,000 सैलरी आ रही तो 500 रुपये दूध वाले का, इतने आयरन वाले का, इतने, तो एक सिस्टम से बटा हुआ। लेकिन मैं पिछले कई वर्षों से अध्ययन किया हूँ कि जहानाबाद नगर पालिका का कोई अपना विजन नहीं है। आप रेवेन्यू तो जनरेट कीजिए, रेवेन्यू कहाँ से आएंगे? तो हमारे पास अगर संसाधन है, हमारे पास जगह है, हमारे पास ज़मीन है, हमारे पास जो नगर परिषद की दुकानें हैं, वहाँ से अगर रेवेन्यू आता है तो हम इतने सामर्थ होंगे कि जहानाबाद विकास के लिए हमें किसी विभाग से मुंह नहीं ताकना पड़ेगा। मैं एक छोटा सा था कि जैसे घर को चलाने के लिए क्या होता है कि आर्थिक रूप से मजबूत होना जरूरी होता है, स्वावलंबी होना जरूरी होता है। तो मैं पिछले कई वर्षों से देखा हूँ कि नगर परिषद जहानाबाद की जो वित्तीय स्थिति है काफ़ी दयनीय है। आप किसी विभाग के ऊपर सोचते हैं कि ये विभाग मुझे पैसा देगा, लेकिन आप अपने ऊपर सामर्थ्य नहीं है। अब जैसे एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूँ कि जैसे जहानाबाद जैसे शहरी क्षेत्रों में लगभग 1 लाख से 2 लाख दुकानें होंगी, और बिहार सरकार ने ये नियम किया है कि अपने नगर परिषद क्षेत्र में जितने भी दुकान हैं, जितने भी ऑफिसेज हैं, उनको आप ट्रेड लाइसेंस आवंटित करें। अच्छा, ट्रेड लाइसेंस आवंटित हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा नहीं, 2, 4, 5 दुकानदारों ने ट्रेड लाइसेंस लिया, तो एक अच्छा खासा रेवेन्यू, मैं जब कैलकुलेशन कर रहा था तो लगभग साल में मेरा 50 से 60 करोड़ रुपया हमारे ट्रेड लाइसेंस से आता है। तो इतना ह्यूज अमाउंट हमारा लॉस हो रहा है वहाँ पे, तो हम अगर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये पैसा जब हमारे पास आता है तो ये हम नगर के विकास के लिए, शहरी क्षेत्र के लिए काम कर सकते हैं। दूसरा चीज़ क्या है कि जैसे शहरी क्षेत्रों में जो मकान का टैक्स होता है, आप देखे होंगे कि कोई 10 वर्ष से नहीं देता है, कोई 20 वर्ष से नहीं देता है, कोई 50। तो ऐसे में अगर हम किसी एजेंसी को हायर करके, देखे होंगे रांची जैसे महानगर सिटी में या पटना महानगर सिटी में बड़ी बड़ी कंपनी को हायर करके उनसे कलेक्शन करवाया जाए, तो उनकी एक वित्तीय स्थिति भी अच्छी हो गई है। तो हम उस पर भी काम करना चाहेंगे ताकि हमें पैसा किसी विभाग से मुँह ताकना नहीं पड़े। तो जब हम शहर चलाना जानेंगे, जब शहर को हमें चलाना पड़ेगा तो संभवतः हमें आर्थिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा। और शहर को चलाना कोई मामूली सी बात नहीं है। हम किसी विभाग से क्यों पैसा मांगें, वो सरकार दे, लेकिन हम इतने वित्तीय सामर्थ्य रहें कि जहानाबाद का शहरी विकास हम कर सकें। ये जो इस चुनाव में सबसे बड़ी सवाल ये बनती है कि चुनाव एक ऐसी प्रणाली है कि लोग जैसे आप जैसे बहुत सारे लोग उम्मीदवार के रूप में खड़े होंगे और वो हो सकता है कि आपसे भी बड़ी बड़ी बातें कर लेंगे, लेकिन जीत जाने के बाद जो होता है, कार्य जो होता है, वो उसको अनदेखी कर देते हैं। तो लोगों को ये भी जानना है कि आपके ऊपर लोग कैसे भरोसा करें, क्यों भरोसा करें और क्यों आपको विजेता बनाएं। मुझे याद है कि मैं राजनीति में आज से तो नहीं हूँ, और वर्ष 2002 में भी मैंने वहाँ पे वार्ड का चुनाव लड़ा था। और आप जाके वहाँ पे सर्वे कर सकते हैं और पता भी कर सकते हैं कि जब वहाँ पे हमारे माननीय स्थानीय विधायक डॉक्टर मुनीलाल यादव हुआ करते थे और मैं उनके साथ राजनीति भी करता था, तो मैं एक विधायक होने के नाते उनको विधायक होने के नाते उनसे जितनी भी अनुशंसाएँ होती थी, चाहे गंदी बस्ती सड़क योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री सड़क योजना हो या नाली योजना, तो मैं उनके माध्यम से, जो जनप्रतिनिधि माध्यम थे, उनके माध्यम से मैंने बहुत सारे नली और सड़क गलियार बनवाए। तो मेरा कार्य करने का जज्बा आज नया पैदा नहीं हुआ। और मुझे लोग क्यों चुने? देखिए, मैं तो एक प्रोफेशनल आदमी हूँ, एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ, और मेरा एक सोच है। मैं अगर पिछले 15-20 सालों से इस महानगर में, पटना में अवस्थित हूँ, तो मुझे एक शौक़ है वहाँ पे काम करने का। मुझे लगता है कि जो शहरी वातावरण होनी चाहिए जहानाबाद के लोगों का, तो हमसे अपेक्षाएँ जो है वो हम उसको पूरा करेंगे।
और ये आपके जहानाबाद में 19 गो वार्ड है, आप 19 वार्ड 33 सॉरी हाँ मकदूमपुर में 33 वार्ड हैं। तो ये 33 वार्ड में आप किन किन वार्डों का निरीक्षण किया है और उनमें से कौन कौन सा वार्ड आपको ऐसा लगता है जहाँ पर ज़्यादा कार्य करने की जरूरत है? देखिए, मैंने तो सर्वप्रथम यही बात बोला कि जो दलित खास करके दलित बस्तियां हैं, जहाँ पे हमारे जनप्रतिनिधियों का ध्यान आकृष्ट नहीं होता है। बस वोट लेने के टाइम वो चले तो जाते हैं और अपना कुनवा लेके जाते हैं, तो वहाँ पे देखते हैं कि नाली है, सड़क है, बहुत सारे वादे करते हैं। देखिए, मैं भी वादा नहीं कर रहा हूँ, मैं एक विश्वास दिला रहा हूँ कि सबसे पहले उन बस्तियों को मैं ठीक करूँगा जहाँ पे दलित और वंचित समाज रहते हैं, अल्पसंख्यक समाज रहते हैं। मैं उनकी प्राथमिकता के आधार पर वहाँ पहले काम करूँगा। हाँ पिंटू जी, एक चीज़ और, ये चुनाव जो होता है पैसे की चुनाव होती है और मुझे पता है कि आपसे भी बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोग भी चुनाव में आएंगे और वो पैसे खर्च करेंगे। इस स्थिति में आप ये बताइए कि आपको चुनाव जीतना कितना चैलेंजिंग होगा? देखिए, जहाँ तक आप वित्तीय स्थिति की बात कर रहे हैं तो मैं तो इसका समर्थन नहीं करता हूँ। कम पैसे वाले भी लोग चुनाव जीत सकते हैं। सामर्थ्य होना चाहिए चुनाव जीतने का। आपका एक गोल होना चाहिए, एक विजन होना चाहिए। पैसा आपके आड़े हाथ नहीं आएंगे। एक क्राउड फंडिंग की बात आप सुनेंगे। जब आप समाज सेवा के लिए निकलते हैं तो आप चंदा के रूप में आपको लोग दे देते हैं 10, 20, 50। मैं उन जनता के भरोसे जाऊंगा, मैं उस चंदे के भरोसे जाऊंगा। मैं कोई आर्थिक रूप से उतना मजबूत आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं दिमागी तौर पे, सामाजिक तौर पे बहुत ही मजबूत आदमी हूँ। दृढ़ इच्छा मेरे अंदर है और मैं जहानाबाद से चुनाव जीत के दिखाऊंगा। ये जहानाबाद जो नगर निकाय की चुनाव है, ये रिजर्व सीट है या फिर जनरल? तत्काल में बिहार सरकार के सूचना तार तो मुझे तो पता है कि दलित महिला सुरक्षित सीट है, लेकिन चूँकि 10-15 दिनों के अंदर में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी, उसके बाद मेरी तैयारी जम के चलेगी। तो ये इस प्रकार से दलित महिला के लिए अगर रिजर्व होता है तभी ही आप चुनाव में आएंगे या फिर जनरल? ऐसा नहीं है। बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर ने हम दलितों को आरक्षण का जो लाभ था वो दिए, लेकिन हम सामर्थ्य है सामान्य सीट से भी लड़ने। मैं जहानाबाद वासियों को कहना चाहता हूँ कि मैं दलित चेहरे के लिए नहीं आ रहा हूँ। बाबा ने जो सुरक्षित दिया है, मैं उसका क्या कह सकते हैं, उसका सम्मान करते हैं। लेकिन जहानाबाद वासी होने के नाते अगर जनरल सीट भी होगा तो मैं वहाँ पे चुनाव लड़ूंगा, अपने सामर्थ्य से, अपने विश्वास से लड़ूंगा। पूरी मजबूती के साथ? बिल्कुल, मैं मजबूती के साथ लड़ूंगा। और आपके अच्छा, जीत के लिए आप कितना आश्वस्त हैं? देखिए, आप काम करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों का दुख दर्द जीतेंगे। अगर दिल जीत लिया तो उनका मत भी जीत लेंगे, अगर दिल नहीं जीते उनका मत नहीं जीत पाइएगा। पिंटू जी, एक चीज़ तो हमको पता है कि जहानाबाद में, चूँकि आप जहानाबाद से बिलोंग भी करते हैं और जहानाबाद में आपका एक पॉपुलरिटी भी है। जहानाबाद में एक आप यूथ आइकन के रूप में भी जाने जाते हैं और ख़ास करके आपके विजन को लोग काफ़ी प्रशंसा भी करते रहे हैं और ये सच बात है। मैं ऑन माइक भी इस बात को स्वीकारता हूँ कि जहाँ तक लोगों की जो बोलचाल है, चूँकि शहर में मैं जब इसके रिगार्डिंग जब सर्वे करना शुरू किया तो बहुत सारे लोगों का अट्रैक्शन जो है वो आपके प्रति रहा। प्रत्येक लोग जो है उन्होंने यही कहा कि कोई भी प्रत्याशी आए, हमको वोट अगर करना होगा, जिताना होगा तो हम पिंटू जी को ही, अर्थात आपकी पत्नी जो है, क्या नाम सर उनका? पायल कुमारी। हाँ, पायल कुमारी को ही वोट दे करके जिताएंगे, चाहे तो एसी रिजर्व रहे या जनरल में रहे। तो इस प्रकार से जनता के इस प्रकार की जो मेरा सौभाग्य, ये तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। और पूर्व में मैंने जब जहानाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो मैंने अपने विजन को बहुत स्पष्ट रूप से कहा था। मैंने इंदौर का दौरा किया था, इंदौर के मेयर से भी बात हुई थी और काफ़ी दिनों तक वहाँ पे रहा और मैंने वहाँ के स्वच्छता अभियान को, वहाँ के जो सिस्टम प्रणाली है, नगरपालिका का जो कार्य क्षेत्र है, मैंने बहुत ही गहन और अध्ययन किया कि एक कम संसाधनों में सबसे पहले तो मैंने बोला कि रेवेन्यू जनरेट कैसे होगा, क्योंकि आर्थिक रूप से अगर मेरा नगरपालिका मजबूत होगा तो मैं किसी पैसे के लिए मैं किसी विभाग की तरफ मुँह नहीं ताकूंगा। तो हम वहाँ पे सामर्थ्य होंगे अपने काम कराने के लिए। आप सब्जी मंडी की मैं बात बताता हूँ। सब्जी मंडी में आपने देखा होगा कि अव्यवस्थित रूप से वहाँ पे सब्जी मंडी लगाते हैं लोग, जैसे मछली बिक, वो हमारे भाई हैं, हमारे वेंडर लोग हमारे भाई हैं, बहुत गरीब तबके के लोग हैं। मुझे उनकी जीवन प्रणाली भी सुधारनी है। तो आप देखे होंगे कि जब अस्पताल मोड़ से सब्जी मंडी की ओर जब जाते होंगे तो अवस्थित रूप से दुकान लगा रहता है, लेकिन लगाते कौन है? वो आर्थिक रूप से बहुत ही कमजोर असक्षम व्यक्ति होते हैं। मेरा ध्यान उस पर आकृष्ट गया है कि मैं उनको दुकान बना के एक सिस्टमेटिक ढंग से दूंगा तो मुझे दो चीज़ लाभ होंगी। एक पहला लाभ ये होगा कि जो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ लोग, जो वेंडर है, उनको एक स्थान मिलेगा और उनसे जो पैसा एकत्रित होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा दुकान का, वो नगरपालिका को जाएगा और वो फिर जनता के बीच में काम के रूप होगा। तो मेरा एक अपना विजन है।
अब जैसे महिला शौचालय की बात होती है, देखते होंगे कि शहरी क्षेत्रों में शौचालय की व्यवस्था नहीं होती है, खास करके महिलाएं। और फीडिंग के लिए जहाँ तक बात होती है, जब छोटा बच्चा लेके घर से निकलते हैं, उनकी फीडिंग की ज़रूरत होती है, उनके बच्चे को दूध पिलाने की आवश्यकता होती है, तो महिलाएं बहुत संकुचित होती है, क्योंकि हमारी जो महिलाएं होती है बहुत ही सुसज्जित और संस्कृति ढंग से रहती है। तो देखते होंगे कि तो हम लोगों ने उस पर भी विचार किया कि महिला का जैसे अस्पताल मोड़, अरवल मोड़, काको मोड़, कम से कम 7 से 8 जगह ऐसे जहाँ पे क्राउडिंग होती है, जहाँ पे मार्केटिंग होती है, वैसे महिला के लिए फीडिंग की व्यवस्था करेंगे, ताकि अपने बच्चे के लिए वहाँ पे ले जाकर फीडिंग कराएं। दूसरी चीज़ महिला शौचालय की बात, आप देखे होंगे शहर में पुरुष शौचालय तो छोड़ दीजिए, महिला शौचालय भी नहीं है, तो वहाँ पे बहुत दिक्कत की सामना करना पड़ता है, तो उस पर भी हम लोग का काम चलेगा। तीसरा चीज़ क्या होता है कि जो बच्चे छोड़ के भी अगर जाना चाहते हैं, महिलाएं छोड़ के जाना चाहती हैं, तो हम वैसे सेंटर की स्थापना भी करेंगे, ताकि महिला अपना बच्चा को छोड़ के जाए नगरपालिका क्षेत्र में, खेलने का सामान रहेगा, सारा चीज़ रहेगा, क्रिएचर सेंटर बनाएंगे उसको, ताकि महिलाएं सुसज्जित ढंग से उसको काम कर सकती हैं। तो हमारा एक अपना विजन है। दूसरी चीज़ है पार्क का। तो आप देखे होंगे कि 2 उम्र के आदमी को ज़्यादा पार्क की आवश्यकता है। एक तो खास करके बच्चे को, जहानाबाद में बहुत ही गिना चुना एक पार्क होगा, मुझे लगता है एक पूर्व नगरपालिका के बगल में, एक नगरपालिका के बगल में एक पार्क बना है। तो हम चाहेंगे कि अगर जहानाबाद में जो नए कह सकते हैं उसको मकान बन रहे हैं या शहर बस रहे हैं, वहाँ पे छोटे छोटे मोहल्ला बस रहे हैं, कॉलोनी बस रहे हैं, तो हम लोग एक नियम वहाँ पे लागू करेंगे कि जो सरकारी ज़मीन है उसको चिन्हित किया जाए और वहाँ पे पार्क बनाया जाए, जिसमें बुजुर्ग और बच्चे खेल सकें। एक प्राथमिकता होगी। दूसरी चीज़ जो स्ट्रीट लाइट है, जलती है नहीं जलती है, उसको एक आकर्षक स्ट्रीट लाइट भी बनवाएंगे, ताकि हमारे जब शहर में प्रवेश, हाँ एक चीज़ और है, प्रवेश द्वार भी मैं बनवाऊंगा। जब जहानाबाद से गया की ओर प्रवेश करेंगे या पटना की ओर से प्रवेश करेंगे, तो एक भव्य द्वार हम जहानाबाद में बनाने का संकल्प लेते हैं। ये अच्छे खासे विजन के साथ में आपके बीच में पिंटू कुमार जी हैं, जिनको पिंटू कुमार रंजक के नाम से ऐसे सारे लोग जानते हैं, और ऐसे बहुत पहले से सामाजिक कार्य में और राजनीतिक में एक्टिव रहे हैं, और ये चाहते हैं जहानाबाद को स्वच्छ बनाना, और चाहते क्या है, इनके पास में विजन है। मैं आप तमाम लोगों से इस बात के लिए गुजारिश करूँगा, आपके बीच में वोट मांगने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे, लोगों को पहचानिए, क्योंकि भेड़िए के खाल पहन करके भेड़ भी पहुँचते हैं, परंतु पहचानना ये आपकी बुद्धिमानी का काम होता है। ऐसे लोगों को ही आप मतदान करें, वैसे लोगों को ही शहर की जिम्मेवारी को सौंपें, जिनके पास में एक अच्छा विजन हो, जो लगता है कि नहीं वास्तव में यही व्यक्ति परफेक्ट है नगर के लिए, वैसे लोगों को जिताइए और अपने शहर को स्वच्छ बनाइए, और आप भी स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए, क्योंकि स्वच्छता है तो स्वस्थ है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद, और सबसे पहले आपने जो मुझे मौका दिया है, और TNV चैनल के माध्यम से मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं। और आप बहुत ही बेबाकी से अपने चैनल के माध्यम से, जो जहानाबाद हो या फिर किसी और क्षेत्र में, बड़ा बेबाकी से क्वेश्चन करते हैं और लोगों को जो समस्याएं रखते हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको भी धन्यवाद देता हूं। आप जो सामाजिक तौर पे काफ़ी अच्छी बातें करते हैं, मुझे अच्छा लगता है बात करना। बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, थैंक यू।